नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में स्वर्णिम युग की शुरुआत, खनन क्षेत्र में रचा नया इतिहास। तो मध्य प्रदेश की धरती अब हीरे के साथ सोना भी उगलेगी। तो बता दें कि तांबा, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर के साथ अब सोने की खदान भी मध्य प्रदेश में मिल गई है। क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष मनोज मीक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज जी, हीरे और अब सोना। हमारी धरती वैसे भी बहुत दयालु है। हमें प्राणवायु से लेकर सभी चीजें इस धरती से प्राप्त होती हैं। और जिस प्रकार से अन्वेषण की बात हो रही थी, एक्सप्लोरेशन की बात हो रही थी, यह बात बिल्कुल तय है कि इस तरह के प्रयोग पहले नहीं ठीक गति से हो पाए। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहले तो जो माइनर मिनरल और मेजर मिनरल थे, उसमें लंबे समय तक राज्य और केंद्र के बीच में विवाद रहा कि कौन सा मिनरल कौन डील करेगा। अब चीजें फाइनलाइज हुई हैं। कई चीजें जो राज्य सरकार करती है, कई चीजें केंद्र सरकार मेजर मिनरल पे काम करती है और उसकी प्रोसेस भी बदली है। अब वो ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ी है। बड़े प्लेयर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं और ये सोने का मिलना हमारे राज्य में, हमें स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो हमारी कल्पना थी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की या अभी के मुख्यमंत्री की, उनके विजन को साकार करता है। और जब आर्थिक रूप से राज्य समृद्ध होता है तो देश की समृद्धि में भी भागीदार होता है। अभी पिछले दिनों ही रेयर मिनरल मिलने की भी बात सामने आई थी। रेयर मिनरल दरअसल आज का सोना है और वो आज के इस अत्याधुनिक युग में, जबकि हम एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ हैं, जो चिप में इस्तेमाल होता है रेयर अर्थ, वो वाकई रेयर, इसके लिए उसका नाम ही रेयर है। तो उसकी बहुत मांग है और उसके कारण मुझे लगता है कि हमारे राज्य को सोने से भी अधिक आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखेगा। इस पर लगातार अनुसंधान और एक्सप्लोरेशन होते रहना चाहिए। हमारे राज्य की धरती में अन्य प्रकार के मेटल और जवाहरात निश्चित रूप से मिल सकते हैं, क्योंकि हीरा हमारे लंबे समय से मिलता है। तांबे में हम देश के अग्रणी राज्यों में हैं। कोयला खनन लंबे समय से हो रहा है। बस इन जितने भी तरह के खनन है, उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि खनन बहुत विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा ग्रीन कवर वाले राज्यों में से आते हैं। हमें पर्यावरण को संरक्षित बनाए रखना है और इस तरीके से अगर विवेकपूर्ण खनन किया गया और समृद्धि में आगे बढ़े तो हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी। वंदा बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम, हमारा राज्य और हमारी राजधानी ब्रांडिंग, जो सकारात्मक ब्रांडिंग हम नहीं कर पाए अपने बड़े शहरों की और अपने राज्य की, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि हमें राज्य की और अपने शहरों की खूबियों को आगे रखना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि हमारी राजधानी अभी भी जो 84 का इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, उसी जो खामी है, उसी से का दाग लगा हुआ है। हम अपनी खूबियां जब तक आगे नहीं रखेंगे, हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने में परेशानी होगी। हमने इस बारे में कोशिश की पिछले 1 साल से। किसी भी राज्य का चेहरा राजधानी होती है, हमें यहीं से चालू करना चाहिए। हम 30,000 साल से ये रहने लायक जगह है। हम जानते हैं भीमबेटका से लेके श्यामला हिल्स तक यहाँ भित्ति चित्र मिलते हैं। तो ये इतनी पुरानी हैबिटेबल जगह है, कितनी बड़ी यूएसपी है, हम इसको क्यों नहीं आगे करते हैं। 1000 साल पहले राजा भोज ने इस शहर को बसाया था, जो कि चौक के एरिया में आज भी जूम करके देखा जा सकता है। इतने 1000 साल पुराना कौन सा जीवित शहर है आज? हम इतनी बड़ी ब्रांडिंग को क्यों चूक गए इस तरीके से। और हमारा राज्य जो केंद्र में है, 500 किलोमीटर के दायरे में सबसे बड़ा लैंडलॉक एरिया हमारे पास है। 23 से ज्यादा मिलियन प्लस आबादी के शहर को हम 6 घंटे में कैटर कर सकते हैं। ये खूबी किसके पास है? ये एकमात्र राजधानी है जिस राजधानी के पास टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। मतलब ये छोटी खूबियां नहीं है। तीन यूनेस्को साइट है, सांची है, भीमबेटका है, भुजेश्वर मंदिर इसी साल हो जाना है। ये बहुत ही शानदार खूबियां हैं। हमें इन खूबियों को आगे बढ़ा के जो भी खामियों के दाग लगे उनको हटाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होते हुए दिखेंगे। मनोज मीक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की धरती अब सोना उगलेगी।